हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रूली अपने भाई से कहता है, ब्रदर आपका फ़ोन बज रहा है। और रूली का भाई फ़ोन देख के कहता है, ओह ये प्रोफेसर फिर से। और फिर उसका भाई उससे कहता है, रूली मैं पहले इस फ़ोन को पिक करता हूँ। ऐसा वह फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए कहता है। और रूली ये बात सुन कर के काफ़ी खुश हो जाता है और खुश होकर दौड़ते हुए कहता है, ऑफ कोर्स ये तो प्रोफेसर का कॉल है, तो आपको तो डेफिनेटली इसे उठाना चाहिए। तब तक कि मैं आपका ऊपर की तरफ इंतज़ार करता हूँ। और मन में खुश होते हुए कहता है, ओह मैं कितना लकी हूँ, अब मैं जल्दी से जाके लिटिल फॉक्स को देखता हूँ। और रूली का भाई उसको ऐसे देख करके मन में कहता है, वियर्ड। और फ़ोन में बात करते हुए कहता है, हेलो प्रोफेसर। ऊपर कमरे में एक मेड आती है जो दरवाज़ा खोल रही होती है। धीरे से आवाज़ आती है, क्लिक। और वह सामने देखती है और उसके मुंह से निकलता है, ओह लिटिल फॉक्स सो रहा होता है। और वह मेड कहती है, ओह माय गुडनेस, आखिर यंग मास्टर रूली का फॉक्स यहाँ पे कैसे आया। और फिर वह लिटिल फॉक्स को अपने गोद में उठाते हुए कहती है, इधर आओ, यंग मास्टर जल्द ही यहाँ पे आते होंगे, तब मैं तुम्हें उन्हें वापस कर दूँगी, नहीं तो यंग मास्टर रूली मुश्किल में पड़ जाएंगे। और मैट्स कहती है, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, और फ्यूचर में ध्यान रखना कि इस कमरे के अराउंड तुम दोबारा ना आओ, ओके। ऐसा कहते हुए वे गलती से उसका हाथ उस फॉक्स के चोट में टच हो जाता है, जिससे कि फॉक्स जाग जाता है और उसकी आंखें रेड कलर की होती है। देखने से वे काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है और वो एकदम से जंप कर देता है, जिससे कि मैट चौंक जाती है और कहती है, वो ऐसा कहते हुए पीछे की तरफ गिर जाती है। और मैट कहती है, क्या क्या हुआ अभी। और वह सामने देख के डर जाती है। वह कहती है, आह। और वह काफ़ी डरी हुई लग रही होती है। वह गहरी गहरी सांस ले रही होती है और गुर्राने की आवाज़ आ रही होती है। तभी एक चीख निकलती है और रूली उधर की तरफ ही आ रहा होता है और वह शॉक होकर उस तरफ देखता है। फिर वह ज़ोर से दौड़ता है और मन में कहता है, ये तो सिस्टर जिंक्स की आवाज़ है। और भागते हुए मन में कहता है, कुछ तो हुआ है। अंदर मेड की आवाज़ आती है, हेल्प हेल्प, मुझे जाने दो, प्लीज़ हेल्प मी। और रूली घबराया उस वक्त दरवाज़ा खोलता है और आवाज़ आती है, क्रैक्स। और सामने की चीज़ देख करके वह फ्लिंच हो जाता है। सामने वही फॉक्स होता है जो कि अब बहुत भयानक और बड़े आकार में होता है। और रूली को देख करके मेड चिल्लाते हुए कहती है, यंग मास्टर जल्दी जल्दी भागिए। रूली उसकी बात नहीं सुनता और अंदर आते हुए कहता है, लिटिल फॉक्स। और रूली मन में कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। और मैट अभी भी कह रही होती है, जल्दी भागिए। रूली उसके तरफ देखता है और अपने दांतों को पीसता है और कहता है, नहीं, आखिर मैं कैसे सिस्टर सिंह को यहाँ अकेला छोड़ के भाग जाऊँ। और फिर वे धीरे धीरे फॉक्स की तरफ बढ़ते हुए कहता है, लिटिल फॉक्स, क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ। और मैट उससे कहती है, यंग मास्टर। फॉक्स काफ़ी घुरा रहा होता है और वे गुस्से में रूली की तरफ देखता है। रूली उससे घबराए हुए मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, ये मैं हूँ, कल हम दोनों मेरे बिस्तर में सोए थे, तुम्हें याद है अभी भी। और कहता है, सिस्टर सिंह को हर्ट मत करो और उन्हें जाने दो, ओके। और फॉक्स सिस्टर सिंह को छोड़ देता है और रूली के तरफ घुराते हुए झपट्टा मारता है, जिससे कि रूली काफ़ी घबरा जाता है। वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फॉक्स रूली को पकड़ लेता है और गुस्से में रहता है और उसको ऊपर उठाता है। फिर रूली अपनी आंखों को खोलता है और फॉक्स को देख के कहता है, लिटिल फॉक्स, ये मैं हूँ, आखिर तुम कैसे ऐसे टर्न हो गए हो। और फॉक्स के नाखून रूली के शरीर में चुभ रहे होते हैं और रूली मन में कहता है, ये दर्द दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। और फिर रूली फॉक्स से कहता है, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के चला गया था। और घबराते हुए मुस्कुराता और कहता है, चलो जल्दी से अब मुझे याद कर लो। ऐसा कहते हुए फॉक्स के नोज़ को टच करता है। उसके ऐसा करने से फॉक्स उसे गुस्से में देख रहा होता है और रूली उसके नोज़ में टच करते हुए हाथ से चलाते हुए कहता है, स्वीट स्वीट लिटिल फॉक्स। फिर लिटिल फॉक्स ज़ोर से घुराता है, जिससे कि रूली काफ़ी डर जाता है। और फिर रूली अपनी आंखों को बंद कर देता है और घबराते हुए कहता है, नहीं। और फिर एक तेज़ आवाज़ आती है, बैंग। नीचे रूली का भाई फ़ोन पे बात कर रहा होता है। आवाज़ से वह शॉक हो जाता है और वह टर्न होके देखते हुए कहता है मन में, हाँ अभी जो आवाज़ आई वो
क्या है? और कमरे में हम देखते हैं रूली नीचे गिरा होता है और वह कहता है बहुत दर्द दे रहा है, और लेटे हुए ही कहता है मन में, ये सब मेरा ही फॉल्ट था। अगर मैंने उसे उसके भरोसे पे नहीं छोड़ा होता तो अभी वो कंट्रोल से बाहर नहीं होता। और उसे ये घाव कब लगे? और अपनी आंखें बंद करके मन में कहता है तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। और कहता है बहुत दर्द हो रहा है। और ऐसा कहते हुए बेहोश हो जाता है। फॉक्स घुराते हुए अपने पंजे को ऊपर उठाता है और नाखूनों से रूली की तरफ वार करने वाला होता है। रूली की तरफ से एक चमक आती है जिससे कि फॉक्स को तकलीफ होने लगती है। वह जोर से घुराता है और घुराते हुए अपने सेंस में आता है। और फिर हम देखते हैं कि रूली के चोट भी सही हो रहे होते हैं और फिर सारे तकलीफ़ों से दूर वे सो रहा होता है। फॉक्स उसके नज़दीक जाता है, उसे सूंघता है और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर कहता है विम्पर। फिर वह अपने हाथ से रूली के फेस को उठाता है और रूली की ऐसी हालत देख करके वो अपने पे काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है आई एम, और अपने सर पे गुस्से में हाथ रखते हुए कहता है मुझे माफ़ करना। और ऐसा कहते वह भी नीचे गिर जाता है। आवाज़ आती है बैंग। रूली अपनी आंखें खोलता है और देखता है और मन में कहता है कौन? और वो ट्रांसफॉर्म हुए फॉक्स को देखता है और फिर कहता है ये फेमिलियर फीलिंग, कितना उदास। ऐसा कहते हुए वे फॉक्स की तरफ अपने हाथों को बढ़ाता है और फिर उससे वही लिटिल फॉक्स याद आता है और वह मन में कहता है आखिर मैं रिमेम्बर क्यों नहीं कर पा रहा। और लिटिल फॉक्स उसको कहता है थैंक यू सेव बाय वी। और फिर बाई को याद करते हुए रूली आंखें बंद करते हुए कहता है बाई क्या ये तुम हो? ऐसा सोचते हुए वह गहरी नींद में चला जाता है। फिर वह अचानक उठता है और कहता है बाई। उसके पास बैठा उसका भाई चौंकते हुए खड़ा होकर कहता है रूली तुम जाग गए हो? और रूली कहता है ब्रदर, और हड़बड़ा से कहता है क्या रुको तो सिस्टर सिंह क्या वे ठीक है? और उसको ऐसा देख उसका भाई कहता है सबसे पहले तुम शांत हो जाओ, और आखिर तुम ये क्या बातें कर रहे हो? और फिर रूली अपने भाई से कहता है सिस्टर सिंह और उसके घावों को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और उसकी ऐसी बातों को सुनकर के उसका भाई शॉक होते हुए कहता है क्या? और थोड़ा मुस्कुराते हुए रूली से कहता है क्या तुमने कोई डरावना सपना देखा? और यहाँ मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि आखिर तुम लोगों के साथ ये सब क्या हुआ? और उसका भाई बताता है जिस वक्त मैंने कमरे में कदम रखा, और रियोजी अपने तरफ से बताता है वहाँ पे ये दोनों सो रहे होते हैं। और फिर रियोजी मन में कहता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ? रूली का तो चलो कोई बात नहीं है, पर सिस्टर सिंह वो आखिर ज़मीन पे क्यों सो रही हैं? और फिर रूल उसे कहता है तब मुझे पता चला कि तुम दोनों सो रहे हो। क्या तुम लोग ठीक थे? क्या तुम्हें कोई अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कहीं पे? फिर रूली अपने चारों तरफ देखता है और कहता है स्ट्रेंज, और मन में कहता है उसके पंजे मेरे शरीर के अंदर घुस गए थे और मेरे शरीर के घाव गायब हो गए, आखिर ये कैसे हो सकता है? और रूली का भाई कहता है साथ ही ये बाई कौन है? मैंने कभी भी तुम्हारे मुंह से उसके बारे में नहीं सुना। और रूली उसकी बात ना सुनते हुए मन में कह रहा होता है दैट्स राइट, ये सब लिटिल फॉक्स ने किया है। और फिर रूली कहता है ब्रदर लिटिल फॉक्स कहाँ पर है? जो कमरे में मेरे साथ था वो छोटी लोमड़ी कहाँ पर है? और रूली की ये बात सुन करके उसका भाई गुस्से में उसको देख के कहता है इसका जिक्र करने की कोशिश भी मत करना। और कहता है क्या तुम ये नहीं जानते कि किसी भी जानवर के करीब रहना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है? की बात सुन करके रूली अपना सर झुकाए कहता है मुझे माफ़ करना ब्रदर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा फिर दोबारा कभी नहीं होगा। और रूली का भाई उसको तिरछी निगाहों से देखते कहता है इंडीड, ऐसा फिर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। और रूली को उसकी कोई बात समझ में नहीं आती। और फिर हमें दिखाया जाता है बाहर की तरफ एक मेड एक पार्सल को अंदर गाड़ी में रख रहा होता है और दूसरा मेड उससे कहता है क्या हमें ये अभी रिसीव नहीं हुआ था? तो क्या यंग मास्टर इसे दे रहे हैं? और दूसरा मेड कहता है यस। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।